मैं ये पूछना चाहता हूँ कि यहाँ के जो माननीय सांसद जी हैं और माननीय जो भाजपा के विधायक हैं, अगर इनके लेटर में इतनी ताकत है तो मैं आपके चैनल का बहुजन समाज पार्टी के बिहार में किसी की सरकार नहीं बनने वाली है। समाज के लिए, दलित समाज के लिए, अकलियत समाज के लिए, सौर समाज के लिए, जो भी शोषित समाज है। और रामगढ़ विधानसभा में अभी तो पिछला बाई इलेक्शन जो हुआ था, आपने भी देखा कि हम लोग चुनाव बहुत मजबूती से लड़े और बहुत ही देखिए, चुनाव तो होने वाला है आपका 2025 का आम इलेक्शन, और इसी के तहत हम लोग की पार्टी बहुजन समाज पार्टी लगातार पूरे प्रदेश में, पूरे ज़िला में और विधानसभा स्तर पे लगातार बैठकें और संगठन की तैयारी की जा रही है। और पार्टी मजबूती के साथ इस बार बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ेगी और इस बार बिना बहुजन समाज पार्टी के बिहार में किसी की सरकार नहीं बनने वाली है। और हम लोगों की नेता सुश्री बहन कुमारी मायावती जी भी दिन रात मेहनत कर रही हैं पिछड़े समाज के लिए, दलित समाज के लिए, अकलियत समाज के लिए, सौर समाज के लिए, जो भी शोषित समाज है। और रामगढ़ विधानसभा में अभी तो पिछला बाई इलेक्शन जो हुआ था, आपने भी देखा कि हम लोग चुनाव बहुत मजबूती से लड़े और बहुत ही कम अंतरों से चुनाव साजिशन हम लोगों को हरा दिया गया, क्योंकि यहाँ पे जो राजद के प्रत्याशी थे उन्होंने अपना सारा वोट जो है भाजपा के प्रत्याशी को डाइवर्ट करा दिया। तो फिर भी ये चुनाव हम लोगों ने सरकार के खिलाफ लड़ा। भारतीय जनता पार्टी के तरफ से शासन प्रशासन के जितने भी अधिकारी हैं, मंत्री, मुख्यमंत्री, केंद्र के मंत्री, विधायक, सांसद, तमाम लोग लगे हुए थे। और बहुजन समाज पार्टी की तरफ से इस रामगढ़ विधानसभा की आवाम जनता लगी थी। तो ये लड़ाई जनता बनाम सरकार थी और इस लड़ाई में कहीं ना कहीं थोड़ा सा हम लोग ज़रूर चूक गए हैं। लेकिन आने वाला जो आम चुनाव है, और हालांकि चुनाव में हम लोगों का वोट जो है, प्रतिशत जो है पिछला चुनाव की अपेक्षा बहुत बड़ा है। पिछला चुनाव में हम लोग 2020 में 57,000 वोट पाए थे और हम लोग के अभिभावक अंबिका यादव जी को उस समय भी बेईमानी से हरा दिया गया था। लेकिन इस चुनाव में, पिछला चुनाव की अपेक्षा पूरे विधानसभा में 20,000 वोट कम पोल हुआ था। तब भी हम लोगों ने रामगढ़ विधानसभा में 61,000 वोट लाने का काम किया। तो पार्टी तो अपना वोट को बढ़ाया है, और लेकिन अगर यह वोट भी कम है, इस बार हम लोगों के संगठन के जितने भी पदाधिकारी हैं, पार्टी के विधानसभा स्तरीय, प्रखंड स्तरीय, सेक्टर के, बूथ के सारे लोग लगे हैं कि इस बार रामगढ़ विधानसभा में बहुजन समाज पार्टी 1 लाख वोट लाकर पूरे मजबूती के साथ चुनाव जीतने का काम करेगी। विपक्ष भी सर विकास की बात कर रही है, इस समय कैसे? क्या चीज़ विपक्ष? विपक्ष विकास की बात कर रही है। देखिए, विकास की बात कर रही है तो हम, आप भी इस इलाके में घूमते हैं और देखते हैं कहाँ विकास है। और चुनाव में तो हमने मजबूती के साथ, और चुनाव से पहले भी हम तो लगातार ये मुद्दा उठा रहे थे कि शिक्षा का क्षेत्र ले लीजिए, विकास की बात करते हैं लोग, शिक्षा का क्षेत्र लीजिए। आप देख लीजिए इस रामगढ़ प्रखंड में, विधानसभा में 3 प्रखंड है ना। रामगढ़ के आपके नुआव में एक भी गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज है, ना आपके दुर्गावती में गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज है। एकमात्र डिग्री कॉलेज ग्राम भारती रामगढ़ में है, वह भी जो है आज तक इतने सालों बाद वहाँ पर एमए की पढ़ाई नहीं होती है। तो कौन सा विकास है? शिक्षा के क्षेत्र में आप पिछड़ा हैं। स्वास्थ्य के मामले में आप देख लीजिए, कोई भी ऐसा स्वास्थ्य केंद्र नहीं है जहाँ पे यहाँ के लोगों का इलाज हो सके। दुर्घटना हो जाए बनारस जाना है, कोई गंभीर बीमारी हो जाए बनारस जाना है। तो कौन सा विकास है आप देख लिए। और रही बात जो प्राथमिक विद्यालय हैं, आपका जो इंटर कॉलेज है, जो हाई स्कूल है, इन स्कूलों की भी स्थिति ऐसी है कि किसी में पेयजल की व्यवस्था नहीं है, कहीं शौचालय नहीं है, कहीं लाइब्रेरी नहीं है, कहीं प्रयोगशाला नहीं है और कहीं खेल मैदान नहीं है। तो तमाम चीज़ें हैं कि इस रामगढ़ विधानसभा में सिर्फ 75 सालों में इन लोगों ने शासन करने का काम किया है। गरीब शोषित पिछड़ों का वोट लेकर अपनी तिजोरियों का भरने का काम किया है और पिछड़ों का, गरीबों का खून चूसने का काम किया है। विकास धरातल पे कहीं कुछ नहीं है। जो सांसद हैं सुधाकर सिंह, वो वादा कर रहे हैं कि हमने रोडवे लाइन बाईपास खींचा है। देखिए, यहाँ पे स्थिति ये है कि श्रेय लेने का होड़ लगा हुआ है। सरकार की जो योजनाएं हैं, जो सरकार द्वारा, चाहे केंद्र सरकार की योजना हो या राज्य सरकार की योजना हो, जो सरकार की योजनाएं संचालित होती हैं हर विधानसभा के लिए, हर इलाके के लिए, सड़क हो गया, बिजली हो गई,
ये तमाम योजनाएं सरकार की है। जो NH बना ये सरकार की योजना है और सरकार ने पहले ही कहा था कि जहाँ जहाँ मार्केट है सुविधा अनुसार उस मार्केट को डाइवर्ट करके वहाँ पे जो है बाईपास बनाया जाएगा। आप देख लीजिए पीछे से, आप ये जहाँ से आ रहा है रोड, अभी नुआ में जाके देखिए गैरा के सामने उस रोड को सीधे कर दिया गया है। पजराव में पुल के बगल में बाईपास करके पजराव गांव के बाहर कर दिया गया है। तो ये सिर्फ और सिर्फ ढकोसला है। ये योजना पहले से थी सरकार की कि NH जब ये रोड पास हुआ था तभी कि जहाँ जहाँ मार्केट है जाम की निजात के लिए बाईपास बन जाए। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि यहाँ के जो माननीय सांसद जी हैं और माननीय जो भाजपा के विधायक हैं, अगर इनके लेटर में इतनी ताकत है तो मैं आपके चैनल के माध्यम से चैलेंज करता हूं कि आप एक लेटर लिख कर दे दीजिए और रामगढ़ विधानसभा में मेडिकल कॉलेज आप खुलवा दीजिए, इंजीनियरिंग कॉलेज खुलवा दीजिए। मैं उसी दिन राजनीति छोड़ने का काम करूंगा। ये सिर्फ और सिर्फ ढकोसला है और कुछ नहीं है साथियों। सर पार्टी की क्या तैयारी रहेगी? देखिए, बहुजन समाज पार्टी इस बार पूरे बिहार में बहुत ही मजबूती से चुनाव लड़ रही है और मैंने आपको पहले ही बता दिया कि बिना बहुजन समाज पार्टी के इस बिहार में किसी की सरकार नहीं बनने वाली है। और ख़ास करके रामगढ़ विधानसभा में तो लड़ाई, पिछला जो आपका उपचुनाव हुआ तो लड़ाई तो अब तो स्पष्ट हो गई कि लड़ाई दो लोगों के बीच में है। बहुजन बनाम भाजपा की लड़ाई है, बसपा बनाम भाजपा की लड़ाई है। तो पिछले चुनाव में कुछ लोग भ्रम में आकर वोट दे दिए थे, खास करके हमारे माइनॉरिटी के लोग, जो हमारे मुस्लिम समाज के लोग हैं, वो लोग नहीं समझ पाए कि कौन इस रामगढ़ विधानसभा में कम्युनल ताकतों से चुनाव लड़ रहा है। लेकिन अब सारे लोगों ने समझ लिया है कि अगर इस रामगढ़ विधानसभा में भाजपा को रोकना है, रामगढ़ विधानसभा में कम्युनल ताकतों को रोकना है, तो बहुजन समाज पार्टी का सारा लोग साथ देने जा रहे हैं। इसीलिए मैंने कहा कि इस बार रामगढ़ विधानसभा में बहुजन समाज पार्टी 1 लाख से ऊपर वोट पाने जा रही है।